दूर किसी जंगल में टूनी नाम की एक लड़ाका कवि रहती थी। वो हर वक्त सबसे लड़ती रहती थी। एक दिन टोनी कवि अपने घर के बाहर बैठी थी कि रानो चिड़िया वहां आती है। टोनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से घर के बाहर बैठी हुई हो। अगर ठीक हो तो अपने लिए खुराक ही ले आओ। तुम्हें क्या मसला है? मैं अनाज लाऊं या ना लाऊं? अपने घर के बाहर बैठी हूँ। अगर तुम्हें इतना ही मसला हो रहा है तो तुम ला दो अनाज। इतने में वहां से एक कबूतर गुजरता है। वो टोनी कवि की बातें सुन लेता है और वहां आ जाता है। रानो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इसे जब देखो हर किसी से झगड़ती ही रहती है। लो बस आ गया कबूतर मियाँ। तेरी ही कमी थी। ये भाषण किसी और को देना मुझे नहीं। रानो, इसकी बातों पर ध्यान न देना। तो चल मेरे साथ जंगल। हम दोनों अनाज लेने जाते हैं। रानो चिड़िया और कबूतर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में टोनी कवि का शौहर कालू कौवा रानो चिड़िया और कबूतर से मिलता है। कौवे भाई, आपकी बीवी सुबह से अपने घर के बाहर बैठी हुई है। मैंने अनाज लाने को क्या बोल दिया तो वो मेरे साथ ही झगड़ा करने लगी। कालू कौवा परेशान होकर कहता है, क्या करूं? रानो चिड़िया, टूनी कभी तो मेरे साथ ही लड़ने लग जाती है। मैं खुद इससे बहुत परेशान हूं। कई बार समझाने की कोशिश की है मगर वो समझती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इससे बात करता हूं। ये कहकर कालू कौवा चला जाता है। कालू कौवा घर वापस आता है और टोनी कवि से बात करता है। टूनी कवि, तुम क्यों पड़ोसियों से झगड़ा करती रहती हो? इस चिड़िया की बच्ची ने तुम्हें भी आग लगा ही दी है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि पड़ोसियों से झगड़ा ना करो। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं झगड़ा नहीं करती। मैं सिर्फ अपने हुकूक के लिए खड़ी होती हूँ। मुझे गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में टांग अड़ाता है। तुम अपने हुकूक के लिए खड़ी हो रही हो, ये अपने गुस्से को हुआ दे रही हो। टोनी कवि जवाब नहीं देती। वो जानती थी कि कालू कौवा सही कह रहा है। वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रही है। अगले दिन टोनी कवि रानो चिड़िया से मुआफी मांगने जाती है। रानो, मैं कल बहुत गुस्से में थी। मैंने जो कुछ कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे मुआफ कर दो। रानो इसको मुआफ कर देती है। टोनी कवि और रानो चिड़िया दोस्त बन जाते हैं। इनकी दोस्ती का सुनकर जंगल के तमाम जानवर बहुत खुश होते हैं।